अस्सलाम वालेकुम एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं फिर हाजिर हूँ एक छोटे से व्लॉग के साथ। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30 और मैं कर रही हूँ यहाँ पे कुकिंग। तो पहले मैं सब्ज़ी बनाऊँगी, आज आलू की सब्ज़ी बनने को है, एंड देन मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी करूँगी। उसके बाद फिर पूरे दिन कोई कुकिंग नहीं होना है क्योंकि हमारे क्वार्टर में चल रहा है इलेक्ट्रिक का काम। आज से मेरे क्वार्टर में स्टार्ट होने वाला है। न्यू स्विच बोर्ड्स लगने हैं, वायर्स चेंज होने हैं। काफ़ी ज़्यादा पुराने वायर्स थे एंड स्विच बोर्ड्स भी काफ़ी ज़्यादा पुराने थे, लाइक गंदे हो गए थे, कितना भी साफ़ करो नहीं साफ़ होते थे। तो फाइनली अब चेंज होने का वक्त आ गया है। ये मेरे घर की हालात। आज लास्ट रूम से काम शुरू हुआ है तो हम लोगों ने सारा चीज़ बैल्कनी में शिफ्ट करा हुआ है एंड मिडिल रूम में हम लोग पैक हो गए हैं। ये ज़ारा कुछ नहीं कर सकती है क्योंकि इसे खुद गंदगी से बहुत ज़्यादा घिन आती है, तो ये रूम से बाहर नहीं आ रही। अपने सारे खिलौने लेके ये मिडिल वाले रूम में हमारे बेडरूम में, जो हमारा बेडरूम है उसमें वो शिफ्ट हो गई है। आज तो लास्ट रूम में काम चल रही है तो हम लोगों ने खुद को मिडिल रूम में बेडरूम में पैक कर रखा है। तो जो आवाज़ है वो फिर भी टॉलरेबल है, गंदगी है वो फिर भी टॉलरेबल है। बट कल जब मिडिल रूम में एंड डाइनिंग में काम शुरू होगी तो लाइक हम लोग घर पे नहीं रुक सकते। तो उसके लिए हम लोगों ने गेस्ट हाउस बुक करा हुआ है, हमारे ऑफिस का ही गेस्ट हाउस, हमारे कैंपस में ही है। हम लोग 2 दिन के लिए शिफ्ट करेंगे। कैसे मैं साफ़ करूँगी मुझे समझ नहीं आ रहा है। वैसे तो उन लोगों ने बोला है कि वो लोग कुछ कुछ साफ़ करके दे देंगे। तो आज लास्ट रूम, टॉयलेट, बाथरूम, इन 3 जगहों को इन लोगों ने टारगेट करा है कि आज पूरे दिन में ये 3 जगहों का काम कंप्लीट हो जाना है। तो ये हम लोगों ने लास्ट रूम का बेड इस तरीके से एक बड़े से प्लास्टिक से कवर कर दिया है और यहाँ पे इन लोगों ने ड्रिलिंग करा, सीमेंट भी डाल दिया है। यहाँ पे जो है स्विच बोर्ड लगाना बाकी है, एक स्विच बोर्ड यहाँ लगना है। लिटरली हिम्मत नहीं हो रही थी ये काम कराने को क्योंकि इतनी गंदगी हो रही कि मैं आपको बता नहीं सकती। देख सकते हो किस तरीके से इन लोगों ने अपने सामान को फैला के रखा हुआ है एंड किस तरीके से है ना, ड्रिलिंग की वजह से कितना गंदा हुआ है। पूरा घर जो है अस्त व्यस्त हो गया मेरा, क्योंकि ये मैंडेटरी था, सारे क्वार्टर होल्डर्स को करवाना ही था। सो वी हैड नो अदर ऑप्शन, करवाना ही पड़ा। पूरा घर मेरा गंदा हो गया एंड ये लास्ट रूम से मिडिल रूम में एक ड्रिल होके मेरा मिडिल रूम का जो बिस्तर है वो भी गंदा हो गया फाइनली फर्स्ट डे में ही। तो ये था आज का लास्ट काम। अब काम स्टॉप हो जाएगा क्योंकि शाम के 7 बज चुके हैं। तो हमारे घर की हालात अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। वर्कर्स लोग जा चुके हैं और अभी मैं, ज़मीर और हमारी माशी मिलके पूरे घर की सफाई करेंगे क्योंकि काम सिर्फ है ना पीछे वाले एरिया में ही हुआ है, लेकिन पूरा घर जो है गंदा हो चुका है। एक भी रूम ऐसा बाकी नहीं है जो गंदा नहीं हुआ। बहुत ज़्यादा डस्ट था तो बहुत ही ज़्यादा गंदा हुआ। वो तो ज़मीन ने स्टार्टिंग कर दिया, बाकी में साफ़ कर रहे हैं बेड एंड खिड़की वगैरह। उसके बाद फिर मैं और माशी मिलके फर्श पे पोछा लगाएंगे। फिलहाल अभी ज़मीन का काम है को अच्छे से झाड़ू लगा देंगे, फिर एक दफ़ा माशी पोछेंगी, उसके बाद फिर मैं 1 से 2 बार पूरी रात में जितनी बार भी होगी एक्चुअली मैं पोछा लगाऊंगी क्योंकि मैं नहीं चाहती कि है ना डस्ट जो है एकदम से ज़मीन में चिपक जाए। ये रूम क्लीन हो जाने के बाद सारा सामान हम लोग यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। जो भी कुछ था जैसे कि मेरा सिलाई मशीन, बुक रैक, बेड का सारा कुछ तो हम लोग यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। है नहीं यार छोटे ही से छिलम तो ये जो है मॉब मेरा थोड़ा ख़राब हो गया था तो मैं रूही के पास से मंगवाई हूँ। हमारा ये बकेट में ये काम चल जाएगा। इससे ये पोछा तो नहीं अच्छा, ये इससे काम हो जाएगा ना। लीजिए माशी एक बार पोछा मार देगी, एक बार मेरे से हो जाएगा तो साफ हो जाएगा 2 बार में। तो ये हो गई मेरी लास्ट रूम बहुत ही अच्छे तरीके से सेट। ये तो हम लोग काम करके परेशान हैं और यहाँ हमारी छोटी सी ज़ारा अपने क्रेयॉन से अच्छे से लिपस्टिक लगा रही है, फुल ऑन मेकअप कर रही है। तो आज का हमारा ये दिन बहुत ही ज़्यादा टीडियस था। हम लोगों ने डिनर करा एंड हम लोग सो गए। तो हो गई है नेक्स्ट डे, द सेकेंड डे। हम लोगों ने क्वार्टर के बाहर भी सारी गंदगी फैला रखा है हमारे क्वार्टर के सामने क्योंकि वो खाली था, तो हम लोगों ने उसका भी भरपूर लाभ उठाया एंड वर्कर सारे आ गए हैं। अभी बज रहे हैं सुबह के 10 एंड 10 बजे इन लोगों ने काम स्टार्ट करा है। मीनवाइल हम लोगों ने ब्रेकफास्ट करा, नहाया, सारा कुछ करके उसके बाद ये घर इन लोगों को सौंप के निकल जाने वाले हैं। तो आज हम लोगों ने शिफ्ट करना है गेस्ट हाउस में।
तो ये मैं दोपहर को मुआयना करने आई थी कि काम कहाँ तक हुआ है। तो मिडिल रूम का जो काम है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, वायरिंग भी हो गई एंड देन स्विच बोर्ड्स भी लग गए, सीमेंटिंग भी कर दिया उन लोगों ने। ये मैंने एसी को अच्छे से कवर करा था क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि थोड़ा भी है ना डस्ट एसी में जाए। तो सेकेंड डे एंड थर्ड डे हम लोग कोई साफ़ सफाई नहीं करने वाले हैं। हम लोग फोर्थ डे से काम स्टार्ट करेंगे साफ़ सफाई की, जब है ना पूरा वायरिंग का काम ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आज है फोर्थ डे एंड हम लोगों ने सुबह 11 बजे से काम शुरू करा है क्योंकि उन लोगों ने फोर्थ डे सुबह 10 साढ़े 10 बजे तक काम ख़त्म करा एंड देन हम लोग 11 बजे से हम लोगों ने अपना काम शुरू करा साफ़ सफाई का। तो मैं और ज़मीर लग चुके हैं अच्छे से साफ़ सफाई करने में। हम लोगों को काफ़ी अच्छे से साफ़ सफाई करना होगा क्योंकि छोटी सी बच्ची भी है घर में, तो मैं नहीं चाहती कि ज़्यादा थोड़ा भी प्रॉब्लम हो डस्ट से। तो हम लोगों ने उस चीज़ का ख्याल रखते हुए काफ़ी अच्छे से साफ़ सफाई करा था फर्स्ट डे ही। ऑब्वियसली इट वॉज नॉट अ वन डे थिंग, हम लोगों को ऑलमोस्ट 4 to 5 डेज़ लग गए सारा कुछ नॉर्मल करने में। सबसे ज़्यादा जो गंदी हुई थी वो थी हम लोग की फ्लोर। वो लाइक जितना पोछो उतनी लगती थी कि यार अभी भी गंदगी सी लग रही है, अभी भी गंदी ही लग रही है, अच्छे से वो क्लीन ही नहीं हो रही थी। लाइक 5th to 6th डे मुझे लगा कि हाँ मेरे फ्लोर जो है वो पहले जैसे नॉर्मल हो रहे हैं। लिटरली बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे हम लोग कि काम ख़त्म ही नहीं हो रहे, काम ख़त्म ही नहीं हो रहे, जितनी सफाई करो उतनी कम लगती थी। घर पे होकर ये पूरा वायरिंग कराना इस लाइक अ वेरी हेडेक वाला थिंग, बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है। हम लोगों ने इस बार अच्छे से महसूस करा इस चीज़ को। आप कहीं शिफ्ट हो रहे हो, शिफ्ट होने से पहले ये सारे काम हो गए, ये एक अलग मसला है, आपको फील ही नहीं होता क्या परेशानी हुई। सफाई होनी है बस एक बार हो जाएगी, लेकिन घर पे होते हुए ये काम कराना बहुत ही ज़्यादा परेशानी वाली चीज़ थी। मैंने अपने नेबर्स को इस तरीके से परेशान होते देखा, पर कैसे भी करके हम लोगों ने अल्टीमेटली मैनेज करा। तो सारे काम ख़त्म हो जाने के बाद हम लोग गए गेस्ट हाउस एंड हम लोगों ने नहाया। और ये यहाँ पे मैं बाल सुखा रही हूँ। हमारे रूम में काफ़ी ज़्यादा सनलाइट आ रही थी तो बाल सूखने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती थी। कितना भी आप बिजी हो जाओ बट रिमेंबर वन थिंग, स्किन केयर एंड हेयर केयर रूटीन बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। मैंने इतने बिजी स्केड्यूल में भी अपना हेयर केयर सोल्यूशन बनाया, अप्लाई करा एंड लिटरली इट मेड मी फील सो फ्रेश। तो ज़ारा भी नहा चुकी है, उसे मैंने सुबह ही ब्रेकफास्ट करा दिया था रूही के घर ले जाकर, क्योंकि हम लोगों को पता था कि हम लोग लेट से ब्रेकफास्ट करेंगे। तो आज हम लोगों ने गेस्ट हाउस से ब्रेकफास्ट ऑर्डर करा है, वो रहा हमारा ब्रेकफास्ट और ये रहा हमारा गेस्ट हाउस का रूम जिसमें हम लोगों ने 3 दिन के लिए शिफ्ट करा था। अभी काम खत्म नहीं हुआ है फिर भी मैंने नहा लिया है क्योंकि मैंने हेयर केयर सोल्यूशन अप्लाई करा हुआ था अपने बालों में। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद कुछ देर हम लोग आराम करेंगे एंड देन दोबारा हम लोग साफ सफाई करने के लिए अपने क्वार्टर में जाएंगे। तो यहाँ पे ज़मीर को लग गई थी काफ़ी ज़्यादा भूख, तो उन्होंने कहा कि पहले मैं ब्रेकफास्ट करूँगा उसके बाद फिर मैं नहाऊँगा। तो यहाँ पे है ऑमलेट, मैगी, तो ज़मीन ने खाना स्टार्ट कर दिया है, मुझे भी लगी है भूख, तो ब्रेकफास्ट करके मिलते हैं। तो वी आर बैक टू आवर क्वार्टर। तो माशी यहाँ पे पहले ही पहुँच चुकी हैं एंड वो अपना काम शुरू करेंगी इस बर्तन के रैक से। पहले उसको वो अच्छे से साफ़ करेंगी ताकि वो बर्तन धुल के यहाँ पे शिफ्ट कर दें। तो पूरे घर की हालात जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा गंदा है एंड लाइक आज से कल तक है ना मुझे ये सब कुछ कंप्लीट कर लेना है, सारा कुछ अपनी जगह पे सेट कर देना है क्योंकि मैं ज़्यादा दिन तक है ना मेरे घर को बिखरे हुए नहीं देख सकती हूँ। तो यहाँ पे मैं भी लग गई हूँ अच्छे से। मैंने हिजाब की तरफ अपने दुपट्टे को बांध लिया है ताकि मेरे बालों में गंदगी धूल ना जाए। संभाल के मैं पूरी सफाई कर रही थी क्योंकि मैंने सुबह ही नहा लिया था। बेशक मैंने साफ़ सफाई करने के बाद भी नहाया था क्योंकि साफ़ सफाई करते वक्त तो कपड़े का ध्यान नहीं होता है, सारे कपड़े गंदे हो गए हैं, हाथ पैर भी गंदे हो गए थे हम लोगों के। तो हम लोगों ने फिर शाम में भी नहाया। तो मैंने स्टार्ट करा बेसिन से। तो बेसिन के ऊपर का जो हम लोगों का मिरर है वो मैंने साफ़ करना शुरू करा एंड इधर ज़मीर जो है पहले फ्रिज के ऊपर जो कपड़ा था उसे हटाकर उसे साफ़ करेंगे एंड इन दिस वे एक के बाद एक हम लोगों ने काम को निपटाया। ये सारे काम के दौरान हम लोगों की जो छोटी सी ज़ारा है वो हम लोगों के बेडरूम में शांति से बैठी हुई थी। तो सुबह के वक्त ही हम लोगों ने वो रूम जो है अच्छे से क्लीन कर लिया था, बेड वगैरह सेट कर दिया था ताकि ज़ारा वहाँ पे सुकून से बैठ सके क्योंकि मेरे बिना ज़ारा कहीं रहेगी नहीं एंड मुझे घर की सफाई में हाथ बटाना था क्योंकि ज़मीर एंड माशी अकेले नहीं कर पाते, तो हम तीनों का होना बहुत ही ज़रूरी था। तो इसलिए हम लोगों ने प्लान करा कि मिडिल रूम की सफाई हम लोग पहले करेंगे, उसके बाद उस रूम में है ना बेड वगैरह है ना अच्छे से सेट करके ज़ारा को वहाँ बिठा देंगे, क्रेयॉन्स उसके बुक्स सारा कुछ दे के एंड वो लाइक खेल रही थी बहुत ही मज़े से
एंड हम लोग यहाँ पे ज़ोरों शोर से अपनी घर की सफाई में लगे हुए थे। तो सफाई हमारी बहुत ही मज़े से हो रही थी और यहाँ पे फिर मैं बन गई स्पाइडरमैन एंड मैंने लटक लटक के सफाई करा। इधर मैं एंड दूसरे साइड यानी कि किचन में माशी का भी कुछ ऐसे ही हाल था, वो भी आराम से रैक पे चढ़ गई एंड पूरे वॉल की अच्छे से क्लीनिंग करा उन्होंने। इधर मैं एंड ज़मीर अच्छे से लटक लटक के सफाई कर रहे थे। पूरा घर हम लोगों ने ऑलमोस्ट एक ही दिन में साफ़ कर दिया। सेकेंड डे जो था वो सारा सामान समेटने में, अपनी अपनी जगह पे रखने में हम लोगों का निकल गया। तो जो डस्टिंग का काम था ऑलमोस्ट हम लोगों का पूरा हो गया। अब लग रही है पोछा। तो मासी ऑलरेडी एक बार पोछा लगा चुकी हैं। अब मैं 2 से 3 बार जितनी दफ़ा भी मैं लगा पाऊँगी मैं पोछा लगाऊंगी। उसके बाद फिर कल 2 से 3 दफ़ा मैं पोछा लगाऊंगी, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा गंदी हुई है वो है फ्लोर। इतनी दफ़ा भी मैंने पोछा लगाया था फिर भी वो लाइक गंदी ही दिख रही थी। तो लाइक 2 दिन में मैंने 10 दफ़ा पोछा लगाया। उसके बाद कहीं जा कर के मेरी फ्लोर जो है पहले जैसे ही दिखने लगी। तो माशी ने बहुत ही ज़्यादा हेल्प करा उस दिन। लगभग वो 7 से 8 बजे वो घर गई थी, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई थी, बट उन्होंने सारा काम अच्छे से समेट दिया हम लोगों का। एंड देन डिनर के बाद फिर मेरा काम शुरू हुआ। ज़ारा उस दिन काफ़ी जल्दी सो गई थी क्योंकि पूरे दिन की वो थकी हुई थी। ज़मीर बैडमिंटन खेलने चले गए थे, तो मैंने फिर अपना काम शुरू करा। किचन के जितने सारे डब्बे होते हैं मैंने सारे धुल डाले। तो उस दिन 11:30 बज गए थे रात के मुझे सारे डब्बे धुलने में, किचन सेट करने में, बट मैंने फाइनली कर लिया था। मैंने उसी दिन सारा कुछ कंप्लीट कर लिया। एंड इधर मेरी किचन की सेटिंग भी चल रही थी, प्लस उधर मैं कपड़े भी धुल रही थी। कपड़े लाइक बहुत ही ज़्यादा हो गए थे, गंदे हो गए थे, क्योंकि 4 दिन के जो कपड़े हम लोगों ने समेट के रख दिए थे धुलने को, तो वो आज रात में ही मैं चाह रही थी कि 2 से 3 बार में धुल जाए। तो मेरी बैल्कनी जो है वो पूरी फुल हो गई थी। तो फिर बेडशीट्स वगैरह फिर मैंने नीचे जाके फैलाया, क्योंकि ऊपर ज़रा भी जगह बाकी नहीं थी कपड़े फैलाने को। फाइनली आज का काम हुआ कंप्लीट। तो आज है 5th डे एंड अभी बज रहे हैं शाम के 5 और ये है मेरा फर्स्ट रूम। आई मीन जब हम लोग एंटर करते हैं क्वार्टर में तो ये फर्स्ट रूम पड़ता है एंट्रेंस पे ही। तो देख सकते हैं कितने अच्छे से मैंने सीमेंटिंग का जो एरिया था उसे पोंछ के वॉल को पूरा क्लीन कर दिया, ताकि सीमेंट का जो आजू बाजू है वो गंदा ना दिखे। बस जितने पोर्शन में सीमेंटिंग हुई है उतना ही पोर्शन दिखे, बाकी आजू बाजू जो भी सीमेंट से गंदगी फैली थी मैंने सारा कुछ पोंछ डाला। जब हम लोगों का काम शुरू हुआ था वायरिंग का, तो मुझे ना काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन सा फील हो रहा था, क्योंकि मुझे गंदगी तो पहली बात बर्दाश्त नहीं होती है, एंड दूसरी बात कि मैं अपने घर को उलझा हुआ सा नहीं देख सकती, बिखरा हुआ सा नहीं देख सकती। तो मैं चाहती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके मैं सामान समेट लूँ, सामान जो है मैं अपनी जगह पे रख दूँ। तो मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ों को बैक टू पोजीशन कर दिया है, बट कुछ चीज़ें अभी भी बाकी हैं जो मैंने नहीं रखा है। कुछ पेंटिंग्स अभी भी बाकी हैं, कुछ वॉल हैंगिंग्स अभी भी बाकी है जो मैं धीरे धीरे कर लूँगी। बट ऑलमोस्ट कह सकते हो कि मैंने 90% तक अपना जो घर है पहले की तरह कर लिया है। बस मुझे एक ही चीज़ की अफसोस हो रही कि मैंने नया पेंट कराया था। आई मीन हमारे सारे क्वार्टर्स में नई पेंटिंग हुई थी, तो वॉल्स जो है इस तरीके से जो उन्होंने करा है वो एक गंदा सा लुक दे रहा है, एंड आई डोंट नो कि ये मैं कब तक ठीक कर पाऊँगी। तो ये है मेरा किचन भी ऑलमोस्ट सेट है। कुछ और चीज़ें हैं, कुछ वॉल हैंगिंग्स मैंने किचन में भी लगा रखा था, वो चीज़ें अभी लगाने को बाकी हैं, बट ऑलमोस्ट ये भी 95% तक मेरा किचन रेडी। वेल क्रेडिट मैं खुद पे नहीं लूँगी, मैंने ज़मीर एंड माशी ने, हम तीनों ने इक्वली काम करा, बहुत ही जल्दी करा इनफैक्ट हम लोगों ने।
तो ये नए में एग्जॉस्ट फ़ैन भी लगा है हम लोगों के किचन में एंड दिस इज़ अ ग्रेट रिलीफ टू आस। माशी का भी आने का टाइम हो गया था, तो माशी 2 दफ़ा आती हैं, एक दफ़ा सुबह में एंड एक दफ़ा शाम में आती हैं और अपने काम निपटा के वो चली जाती हैं। ये है मेरा बेडरूम मैंने बिल्कुल 100% मैंने सेट कर लिया। बस ये जो सीमेंटेड एरिया है इस पर मैंने पुट्टी लगाना है एंड देन वॉल के अकॉर्डिंग मैंने कलर ला के इस पर लगा देना है। बस इतना सही काम मेरे बेडरूम में बाकी है। एंड यहाँ पे ज़मीर एंड ज़ारा दोनों सो रहे हैं। इन्होंने काम करा था तो काफ़ी थक गए, तो मैंने इनको आज हेल्प नहीं करने दिया। मैं और माशी सफिशिएंट थे, तो हम लोगों ने सारा शिफ्टिंग का जो काम है वो हम लोगों ने खुद करा। मुझे अब सच में बहुत ही ज़्यादा सुकून मिल रही है, क्योंकि 5 दिनों तक मैंने अपने घर को काफ़ी ज़्यादा गंदा देखा है एंड अभी सारी चीज़ों को अपनी जगह पे देख के मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिल रही है कि हाँ, मैंने फाइनली कर दिखाया। अभी भी जो फ़र्श है वो काफ़ी गंदी है, उतनी साफ़ नहीं हुई है। ये 2 से 3 दिन और लगेंगे इसे पूरी तरीके से साफ़ होने में। टॉयलेट एंड वॉशरूम का जो एरिया है यहाँ पे भी अच्छी खासी ड्रिलिंग भी है, स्विच बोर्ड्स नए लगे हैं। एंड ये मेरा लास्ट रूम, ये मैंने अभी अच्छे से सेट नहीं करा है, क्योंकि कल जितने कपड़े धुले थे वो सारे मैंने इस रूम में ला के तह करके रख दिया है। एंड आज और एनर्जी बिल्कुल बाकी नहीं है मेरे में कि मैं इसे समेटूँ, तो ये मैं 2 से 3 दिन में इत्मीनान से करूँगी। तो ये था एक छोटा सा व्लॉग मेरे क्वार्टर पे, किस तरीके से हम लोगों ने डील करा ये 4 से 5 दिन जब हम लोगों के घर में वायरिंग हो रही थी। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।